नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज की हमारी गुफ्तगू का मुख्य विषय जाने फिजियोथेरेपी के बारे में। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ डॉक्टर ओमवीर सिंह जी हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज चूरू में आप फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर आप सुशोभित हैं और आप भरतिया हॉस्पिटल की ओपीडी में निरंतर आप सेवाएँ दे रहे हैं। आपका एक खुद का भी एक निजी क्लिनिक है, उसमें भी आप निरंतर रोगियों को देखते हैं। चूरू में सेवाएँ देने से पहले आप अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में भी अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। तो सर, युक्ति संस्थान के स्टूडियो में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद सर। मुझे युक्ति संस्थान में बुलाने के लिए मैं अब आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैंने भी युक्ति संस्थान के अभी कार्यक्रम को देखा, जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह निरंतर कार्य करते रहें और महिलाओं के उत्थान में निरंतर प्रगति करते रहें आप। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जैसा कि अपने इंटरव्यू का विषय ही जाने फिजियोथेरेपी के बारे में, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा डॉक्टर साहब कि फिजियोथेरेपी क्या है? बेसिकली फिजियोथेरेपी जो है वो बिना दवाइयों के और फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा मरीजों को ठीक करने की एक पद्धति है, हुँ, जिसमें हम भांति-भांति की मशीनों के द्वारा हुँ, और कुछ अलग-अलग टाइप की एक्सरसाइज के द्वारा हुँ, मरीजों का इलाज करते हैं, जिसमें आज की दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं और बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस है जो लोगों में काफी अच्छी आ गई है हुँ, कि मेडिसिन से कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हुँ, और डेली रूटीन्स में जैसे लोग काम करते हैं, आजकल मोबाइल हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है। हुँ, कंप्यूटर हमारी एक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा हो गया है। हमारा पोस्चर जो है बहुत अलग-अलग तरीके का काम करने लगे हैं, जिससे अलग-अलग तरीके की परेशानियाँ आने लगी हुँ, हैं। हुँ, जैसे गर्दन का दर्द है, हुँ, कमर का दर्द है और टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम्स है, हुँ, हाथों में सूनपन की दिक्कत है हुँ, और इसी तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जिनका फिजियोथेरेपी से बहुत ही बेहतर तरीके से इलाज हो सकता है हुँ, और बिना दवाइयों के इलाज हो सकता है और बिन उसमें दवाइयाँ कम से कम भी लेनी पड़ सकती हैं। हुँ। तो ये फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर है और आने वाले समय में फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा स्कोप रहेगा सर। सर, जैसा कि आपने कहा कि इसमें स्कोप अच्छा रहेगा, तो अगर कोई व्यक्ति फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहे, तो उसके लिए योग्यता फिर क्या होनी चाहिए? कहाँ वो कैसे तैयारी करे इसकी? वो भी आप हमें बताएँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सर। फिजियोथेरेपी करने के लिए 12th के अंदर आपके बायोलॉजिकल होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, बायोलॉजिकल फिज़िक्स और केमिस्ट्री होना हुँ, बहुत ज़रूरी है और जो बच्चा 12th करने के बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती है, वो हुँ, एंट्रेंस टेस्ट देके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं हुँ, और 4 साल की थ्योरेटिकल क्लास होती है और हुँ, 6 महीने का इंटर्नशिप होती है। हुँ। तो साढ़े 4 साल में आप फिजियोथेरेपी का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं सर। सर, फिजियोथेरेपी में प्रमुख तकनीकें कौन-कौन सी होती हैं? कौन-कौन सी तकनीकों से मरीज का इलाज किया जाता है? वो भी आप हमें बताएँ। फिजियोथेरेपी सर 2 तरह की चीज़ें होती हाँ, है। हाँ। एक तो होता है एक्सरसाइज थेरेपी हाँ, और हाँ। एक होता है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब है कि इसमें हम भाँति-भाँति की मशीनें होती हुँ, हैं, हुँ। जैसे सेक करने की मशीन होती हुँ, है, जो हमारी मशीनों के नाम होते हैं, हुँ, आईएफटी मशीन होती है, हुँ, अल्ट्रासोनिक थेरेपी मशीन होती है। उन मशीनों से हम मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं हुँ, और एक होती है एक्सरसाइज थेरेपी जिसको कसरत थेरेपी कहते हैं। हुँ, हुँ, तो अलग-अलग बीमारियों में अलग-अलग तरीके की हम कसरत कराते हैं, उन हुँ, कसरत से मरीज को आराम दिया जाता है। हुँ, तो 2 तरह की प्रमुख हो गई, हुँ, एक्सरसाइज और हुँ, इलेक्ट्रोथेरेपी। हुँ। जो जिसको हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही उनको अप्लाई करते हैं सर। अप्लाई करते हैं। जी सर। 2-3 जो प्रमुख रोग हैं, उनका भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, आपसे प्रश्न करूँगा मैं। हुँ, हुँ। जैसे गठिया रोग है, जी सर। आजकल अपन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है, जी सर। तो उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह कारगर है, वो आप हमें बताएँ? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा पूछा। आज की दिनचर्या के अंदर गठिया की बहुत ही समस्याएँ हुँ, आ रही हैं। गठिया जैसे 2 तरीके का होता हुँ, है, हुँ, एक होता है रिमेटिक अर्थराइटिस, हुँ, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिमेटिक अर्थराइटिस जो है वो ब्लड के अंदर जो डिसऑर्डर होता है उसकी वज़ह से दिक्कत आने लग जाती है। हुँ, उसमें मेडिकेशन दी जाती है और उससे बचने के लिए कि हुँ, उसकी वज़ह से कोई कॉन्ट्रैक्चर नहीं हो, कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है मांसपेशियाँ अकड़ना स्टार्ट हो जाती है, जोड़ जाम हो जाते हैं। हाँ, हाँ, उसके लिए हम तरह-तरह की एक्सरसाइज़ उनको हुँ, बताते हैं। हुँ, दूसरा होता है गठिया बाय जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो उम्र के हिसाब से होता हुँ, है। हुँ, जैसे आजकल लोगों को पहले लोगों को 70 साल की उम्र में परेशानी आती थी, वो हुँ, 40, 45, 50 साल में आनी स्टार्ट हाँ, हो गई हाँ, है। जो उनके घुटनों में बहुत दर्द होना लग जाता हाँ, है, हाँ, स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग बेस पे। हाँ, हाँ, उनकी मसल कमज़ोर हो जाती है, हुँ, कार्टिलेज घिस जाते हैं, हुँ, जोड़ों के अंदर जो स्पेस होता है वो कम हो कम जाता है। हो जाए।
तो अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमारे पास पेशेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तक आते हैं, तो उसको हम फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छी तरीके से क्योर कर सकते हैं, पेशेंट को सेल्फ डिपेंडेंट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। पर अगर पेशेंट ग्रेड 4 में चले गए, जहां पे उनके स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया, तो वहां नी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा कारगर रहता है। पर उससे पहले फिजियोथेरेपी से बहुत ही अच्छा तरीके से हम इलाज कर सकते हैं सर। सर, करीब 15 वर्ष पहले की बात है, एक कैंप लगा था फिजियोथेरेपी का, तो उसमें संजोग से मेरा जाना हो गया, तो वहाँ पर जो लकवे के पेशेंट हैं और जो स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं, वो अधिक थे। हम्म। तो मेरा प्रश्न अगला आपसे ये रहेगा कि स्ट्रोक में और लकवे की जो बीमारी है, उसमें आपकी जो ये पद्धति है, फिजियोथेरेपी है, वो किस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है? वो भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। बिल्कुल सर, ये जो अभी आज की इन्होंने आपने 15 साल की बात बताई, हुँ, अभी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे लोगों में स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रोक का मतलब होता है दिमाग के अंदर एक थक्का जम जाता है, जिसे हम लोग मोस्टली आम भाषा में सुनते हैं थक्का जम गया, हुँ, क्लॉट हो गया। हुँ, तो उसमें जैसे ही पेशेंट्स को हम स्ट्रोक आता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न हुँ, पूछा आपने। हुँ, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें आम आदमी को पता होनी चाहिए कि हमारे घर में किसी भी मेंबर को अगर स्ट्रोक आ रहा है, हुँ। तो उसका एक तो मुँह टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ। उसका कंधा जो है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, हुँ, उसकी आवाज़ जो है वो बंद होनी हुँ, स्टार्ट हो हुँ, जाएगी हुँ, और हुँ, मुँह से उसको पानी निकलने की ऐसी संभावनाएँ आ जाएँगी। हुँ, तो इस तरह की कोई भी समस्या आप देखते हैं, तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाएँ। हुँ, जैसे ही आता है स्ट्रोक, उसका 3 से 4 घंटे का जो आवर्स होता है ना, उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। हुँ, उस ड्यूरेशन में आप वहाँ लेके जाइए हॉस्पिटल में, तो उनको उसी समय पे मेडिकेशन दी जाएगी, हुँ, जो भी मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है, हुँ, तो रिकवरी के चांस बहुत अच्छे हो हाँ, जाते हैं। हाँ। इसी में फिजियोथेरेपी का जो रोल है, वो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। हुँ, जैसे पेशेंट बेड रिडन है, आईसीयू में है, हुँ, तो हुँ, हम उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। हुँ, तो उसके फेफड़ों में हम लोग कफ नहीं जमने देते, हुँ, तो फेफड़े प्रॉपर ऑक्सीजन ले पाएँगे और रिकवरी का चांस बहुत अच्छा हो हुँ, जाएगा। हुँ, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं बेड के अंदर ही। हुँ, हुँ, तो बेसिकली जो स्ट्रोक आता है उसके बाद आधे साइड जो बॉडी होती है इसमें पैरालिसिस आता है हुँ, ज्यादातर। हुँ, हुँ, तो हम आधे साइड की एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर देते हैं। हुँ, तो डे फर्स्ट सेकंड के बाद ही हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है हुँ, और पेशेंट की रिकवरी के जो चांस है आप सोच लीजिए कि 90 से 94% तक अच्छे स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ, हुँ, और आप बहुत सारे पेशेंट को देखेंगे जिन्होंने अर्ली स्टेज में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, हाँ, हाँ, वो 90-95% ठीक हो जाते हैं, रिकवरी आपको पता भी नहीं लग सकता इनको स्ट्रोक हुआ था कि हुआ नहीं था। हुआ था। हुँ, तो आपने जो स्ट्रोक वाला बताया, इसमें जितनी अर्ली आप स्टार्ट करते हुँ, हैं हुँ, फिजियोथेरेपी, हुँ। उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है सर। बहुत शानदार। अगला जो प्रश्न है कि जो कमर दर्द है, हुँ। महिलाएँ अक्सर पीड़ित होती हैं, एक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अमूमन हम देखते हैं, तो उसमें यह फिजियोथेरेपी किस तरह कारगर है, किस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है? वो भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा बात कही कि जो महिलाएँ हमारी घरेलू महिलाएँ हैं या फिर जो हुँ, वर्किंग महिलाएँ हुँ, हैं, महिलाओं को बेसिकली क्या है कि बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हुँ, हैं, हुँ, क्योंकि वो घर में काम करती हैं, वज़न उठाने का काम रह जाता है, उनका पोस्चर जो है तो अपने घर के काम की वज़ह से ध्यान नहीं रख हुँ, पाती, हुँ, या फिर जो वर्किंग लेडीज़ है, उनका सिटिंग का पोस्चर हुँ, थोड़ा खराब होता हुँ, है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जो हमारे कमर दर्द की अमूमन घर के अंदर आपको हर महिला के अंदर मिल जाएगी हुँ, हुँ, और पुरुषों में भी खूब मिल जाती है हुँ, आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग उसका एक असेसमेंट जो करते हैं उसमें देखते हैं कि भाई मांसपेशी की वजह से दिक्कत तो नहीं है, ये हुँ, स्टार्ट हो गई है। हुँ, हुँ, तो मांसपेशी का करेक्शन करने के लिए हम उसको तरह-तरह के एक पोस्चर बताते हैं, हुँ, हुँ, तरह-तरह के एक्सरसाइजेस बताते हैं, हुँ, या इलेक्ट्रोथेरेपी जो मशीनों से मैंने आपको बताया वो इलाज करते हैं। हुँ, डिस्क की जो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वो नेग्लेंस ही करने लग जाते हैं कि ध्यान नहीं रख रहे हुँ, हैं कि हुँ, चलो हो रहा है, ठीक है, एक पेन किलर ले लिया, चलने देते हैं। हाँ, तो हाँ, जो वर्टिब्रल लेवल पे आ जाते हैं, हुँ, तो वर्टिब्रा का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है हुँ, और वहाँ पे जब स्पेस कम हो जाता है तो वो डिस्क को दबाने लग जाता है हुँ, और हुँ, उससे वो नसों पे बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। उसको स्लिप डिस्क कहते हैं। हुँ, हुँ, उसका फिर उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग से हम ट्रीटमेंट करते हुँ, हैं। हुँ, तो दोनों ही चीज़ों को हम उसी वे में लेके और ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप बहुत सारी महिलाओं को बेसिक प्रॉब्लम्स पता ही नहीं रहता कि मुझे प्रॉब्लम चल क्या रही है। हाँ, हाँ, वो अवॉइड करती रहती हैं और जो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती हुँ, है। हुँ, मेरा दर्शकों से यही कहना है कि अगर आपको महिलाओं को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार कंसल्ट आप ज़रूर करने आएँ कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आई है, बढ़ तो नहीं जाएगी। आप यकीन मानिए आपको उसी चीज़ों में उसी समय 60 से 70% रिलीफ आ जाएगा, हुँ, हुँ। उसी समय। सर, जैसा कि आपको पता है कि अपना जो युक्ति संस्थान है मोस्टली महिलाओं के लिए काम करता है, हमारी अधिकतर दर्शक भी महिलाएँ हैं। जी। तो मैं जो अगला प्रश्न है वो आपसे करना चाहूँगा कि जो महिलाओं संबंधित जो रोग होते हैं, क्या उनमें भी फिजियोथेरेपी कारगर है?
महिलाओं संबंधी सर, जैसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो होती है हाँ, हाँ। महिलाएं ना, उसमें मसल्स वीक हो जाती हाँ, है। हाँ। तो उसमें कुछ अलग टाइप्स की मसल्स की एक्सरसाइज करने के लिए हम मशीन एक्सरसाइज हुँ, बताते हैं। हुँ, हुँ, उससे मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, हुँ, बेसिकली बिल्कुल जरूरी है। हुँ, आज के समय में जैसे पहले आप ज्यादातर देखते थे तो नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती हुँ, थी, हुँ, अब सिजेरियन पे ज्यादा जाने हुँ, हुँ, लगे। उसका कारण है कि मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर रहती है। हुँ, हुँ, महिलाएं उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाती जितनी पहले वर्कआउट जो उनका घर का काम था हुँ, उससे उनकी मसल स्ट्रांग हो जाती हुँ, थी। हुँ, तो हम उसमें तरह तरह की एक्सरसाइज बताते हैं, उससे उनकी मसल स्ट्रेंथ हो जाती है। हुँ, और कोशिश यही रहती है कि वो सिजेरियन के बजाय नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा जा सके। ये हुँ, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मेरा खुद का पर्सनल देखा हुआ है कि हुँ, मैंने बहुत सारी महिलाओं की चीजें बताई हुँ, हुँ, और उनके रिजल्ट पॉजिटिव रहे। हुँ, हुँ, और पोस्ट डिलीवरी जब हो जाती है हाँ, तो उनकी मसल वीक हो जाती हाँ, है, हाँ, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी हमारे पास तरह तरह की एक्सरसाइज होती है हुँ, जिससे हम करते हैं। बिल्कुल सर, करते हैं हुँ। इसके अंदर। सर जो व्यायाम है, मसाज है, क्या ये भी फिजियोथेरेपी के ही अंग है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मसाज हमारी फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है सर। हाँ, हाँ, मसाज का मतलब ये नहीं होता कि आप रिलैक्स करने के लिए मसाज करते हाँ, हैं। हाँ, मसाज का मतलब होता है मसल जब टाइट हो जाती है तो उसको रिलैक्स करने के लिए उसको हाँ, एक अप्लाई जो चीज़ की जाती है, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ मसाज। हुँ, हुँ, और मसाज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें हम करते हैं। हुँ, हुँ, एक्सरसाइज तो फिजियोथेरेपी का बेसिक मैंने अभी आपको बताया था हुँ, कि एक्सरसाइज तरह तरह की एक्सरसाइज, लेकिन हर चीज़ के लिए अलग-अलग कंडीशंस है, हुँ, उस हुँ, हिसाब से हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो दोनों फिजियोथेरेपी के पार्ट है सर हमारे। अच्छा। बिल्कुल सर, पार्ट है। हमने जो प्रश्नमाला तैयार की तो हमने अधिकतर जो बीमारियाँ उनको इसमें शामिल करने की कोशिश की, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जिसमें फिजियोथेरेपी वाक़ई में बहुत कारगर है आप? क्योंकि आपके पास रोज़ पेशेंट आते हैं तो आप अधिक बता पाएँगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो आपने भी कहा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि अपनी जो जनरल पॉपुलेशन होती है उसमें 20 से 30% लोगों को ये पता लगता है कि हमें पूछना किसको है, हाँ, हाँ। अवेयरनेस नहीं है। हाँ, हाँ। तो इस समय पे जो सिनेरियो चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है सर्वाइकल पेन, जिनको गर्दन वाला दर्द हुँ, कहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। कमर का दर्द जिसको आजकल स्लिप डिस्क बोल देते हैं, हाँ, हाँ। बेसिकली कमर दर्द से हुँ, स्टार्ट होते हैं। हुँ, घुटनों का दर्द है हुँ, हुँ, और एल्बो का दर्द है, हुँ, जो कोहनी का दर्द रहता है, हुँ, बेसिकली घर में महिलाओं को या हुँ, काम करने वालों को इनमें काफ़ी परेशानियाँ रहती है। हाँ, हाँ। या पैर की जो एड़ी होती है उसमें बहुत दर्द रहता हुँ, है, हुँ, या पैर के जो पंजे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने हुँ। स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अमूमन हर फैमिली के अंदर आपको मिल हाँ, जाएँगी। हाँ। और जैसे ही मान लीजिए मॉर्निंग में आपकी फैमिली में फीमेल्स महिलाएँ हैं, हुँ, हुँ। वो स्टार्ट करती हैं काम, तो ये दर्द के साथ स्टार्ट कर देती हैं हाँ, हाँ। कि मुझे घुटने का दर्द हो रहा है, हुँ। कमर का दर्द है, एड़ी में दर्द हाँ, है, हाँ। और उनको ये पता नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है नहीं है। नहीं हो सकता। अगर वो उसी चीज़ में अवेयरनेस के लिए एक बार भी विज़िट कर लेते हैं हमारे पास हुँ, में या कंसल्टेशन करने के लिए आते हुँ, हैं, तो उनको खुद को पता लग जाएगा कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, तो इससे मेरे को ठीक हो सकती हुँ, हूँ। हुँ, और बहुत ही छोटी-सी चीज़ उनको हम चेंज कराते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं। हुँ, उन्हीं की जो रेगुलर दिनचर्या है उसको थोड़ा-सा चेंज करा देते हुँ, हैं। हुँ। आजकल अगर आप देखेंगे हम लोग मोबाइल का बहुत यूज़ करने हाँ, लगे हैं, हाँ। जिससे लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे गर्दन में बहुत दर्द हाँ, रहता है, हाँ। हाथों में मेरे दर्द आना स्टार्ट हो सर गया है। मेरे खुद के अंगूठे में दर्द है, जी, बिल्कुल सर, ये आपका मोबाइल की वज़ह से सर। मोबाइल की वज़ह से। हाँ, और लोगों को चक्कर आने स्टार्ट हो गए, तो जिसमें वो क्या करते हैं, चक्कर की दवाइयाँ खाते रहते हैं। हुँ, हुँ, ये सारी की सारी परेशानियाँ जो हैं उसको हम फिज़ियोथेरेपी से 100% करेक्ट कर सकते हैं हुँ, सर, 100%। मैंने बहुत सारे पेशेंट देख लिए हैं इस हुँ, कंडीशन हुँ, से। या ज़्यादातर लोग जो वर्किंग हैं, हुँ, जो हुँ। चेयर में बैठने का तरीका है वो थोड़ा गलत हो जाता है। हाँ, हाँ। उस वज़ह से उनके गर्दन में दर्द होना हाँ, लग हाँ। जाता है। कुछ लोगों के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जैसे या तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे चढ़ रहे हाँ, हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा उकड़ू बैठने की परेशानी आ रही है, हाँ, हाँ। तो उसी चीज़ों में हम थोड़ी-सी उनका चेंज कर देते हैं हुँ, हुँ, रूटीन्स में और वो हुँ, बिल्कुल रिकवरी हो जाता है उनका हुँ। सर। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है सर। कोई व्यक्ति फिजियोथेरेपी लेने के लिए जाता है तो उसको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सर। जब भी आप कभी किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, तो सबसे पहले तो आप फिज़ियोथेरेपिस्ट को अपनी जितनी भी परेशानी है, वो सारी खुल के बताएँ। हुँ, उसी के साथ आपके पास जितनी भी आपकी जाँचें की हुई हैं, आपका मेडिकल जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सारा फिज़ियोथेरेपिस्ट को आपको बताना चाहिए। क्योंकि उसी के बेसिस पे फिज़ियोथेरेपिस्ट अपना असेसमेंट बना सकता है कि आपको परेशानी क्या चल रही है, और उसी बेसिस पे वो डायग्नोज़ बना के ये सोचते हैं कि हम अब आपको क्या-क्या चीज़ें हैं, जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में दे सकते हैं। 2 चीज़ें आपको बेसिकली चीज़ें फिज़ियोथेरेपिस्ट जानना चाहिए। उसके बाद जो फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको ये बताते हैं कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, हुँ, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है, उस चीज़ को प्रॉपर चैनल में फॉलो करें। और जब भी आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट नेक्स्ट कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं, उस टाइम आपको जाके उनको फ़ॉलो अप ज़रूर देना चाहिए। हुँ। ये मेरी पर्सनल आपको एडवाइस है सर। कई लोग मोबाइल से इनसे ज्ञान लेके अपने घर में शुरू कर देते हैं, वो भी नहीं करना बिल्कुल चाहिए। गलत चीज़ है सर। देखिए मोबाइल्स में क्या होता है कि मोबाइल्स में पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो सिनेरियो शुरू से लेके लास्ट तक दिया जाता है। हाँ, हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस सिनेरियो तक पहुँच चुके हैं। हाँ, हाँ। जैसे अभी आपने कहा एक स्लिप डिस्क की कॉमन प्रॉब्लम जो हाँ, फ़ोन पे लोग देखते हाँ, रहते हैं। हाँ। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपकी स्लिप डिस्क हो गई है। हुँ, हुँ। उससे पहले आपको हो सकता है मस्कुलर स्पाज़्म ही आया हुआ है जिसकी वज़ह से पेन आ रहा है, हुँ, हुँ। और आप मोबाइल को देख के वो गलत वे में एक्सरसाइज कर ले हाँ, रहे हैं। हाँ।
तो असेसमेंट के लिए आपको किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए और वो जैसे आपको बताते हैं वो फॉलो अप करना चाहिए, आपको 100% उसके रिजल्ट आएंगे सर। बहुत सारे प्रश्न थे, हमारी समस्याओं का भी समाधान आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं युक्ति संस्थान को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी रूटीन लाइफ में आप अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी में रखें। अपने बूढ़े-बुजुर्ग हमेशा कह के गए, पहला सुख निरोगी काया। जब तक आप हेल्थी हैं, तभी तक आपका ब्रेन भी बिल्कुल अच्छे से काम करेगा और अपने हर काम को आप अच्छे से कर पाएँगे। इसलिए आप हेल्थी होने के लिए नियमित आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। अपने डाइट्स को एकदम फॉलो अप में रखना स्टार्ट करें। जिन चीज़ों से आपको परेशानी होती है, आप नियर बाय अपने किसी भी फिजिशियन से या अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करते रहें और अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक बने रहें और निरंतर जैसे युक्ति संस्थान कार्य करे, ऐसे संस्थानों के साथ जुड़े रहें और हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से नारी उत्थान का जो कार्यक्रम है, वो बहुत अच्छे से काम करता रहे सर। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और आप संस्था में आए। आप सुन रहे थे डॉक्टर ओमवीर सिंह को, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, चुरू के जाने-माने। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।